हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारे चैनल पे नया चैप्टर मैं लेकर आ रहा हूँ, रिटायरमेंट। देखो, इस शब्द से आप सभी लोग वाकिफ हो, आपको पता है कि रिटायरमेंट होता क्या है। बट यहाँ पे हम पार्टनरशिप, देखो, अपने अकाउंटिंग के सहारे समझेंगे कि कैसे इनकी अकाउंटिंग हम करेंगे, अपने बुक में कैसे कैसे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, कौन से रिवैल्यूएशन में चेंजेस आएंगे, कौन से पार्टनरशिप में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आएंगे, कौन से बैलेंस शीट में चेंजेस आएंगे, सारी चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा इस चैप्टर में। पूरे चैप्टर को अच्छे से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे आपका नया नया बेस क्लियर होता है धीरे धीरे। यहाँ से आप धीरे धीरे और सारी चीजें जो और अच्छी चीज होती है ना, सब सीखने लगते हो, क्योंकि आपने शुरू के 3 चैप्टर जो हैं वो आप सभी ने देख लिया होगा। तो अगर ना दिखा हो तो अभी भी चैनल में मिल जाएगा, जाके देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आपको बाकी वीडियोस मिलते रहे। प्लेलिस्ट मैंने पहले ही क्रिएट कर दिया है, हर चैप्टर का अलग अलग सब मैंने कर दिया कि आपको कहीं भी डिफिकल्टी ना हो वीडियोस पाने में, ठीक है। तो मैंने आप सभी के लिए इतना कर दिया, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सपोर्ट करते रहना जरूर से, ठीक है। बाकी मैंने एडमिशन के भी काफी सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, आपको आप जितने भी आपके डिमांड थे सारे मैंने क्लियर किए थे। बाकी जो आपके अब रिटायरमेंट वाले जो डाउट्स थे ना, अब वो बारी है आप सभी की, ठीक है। तो देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं, जैसे कि हम हर बार करते हैं हर चैप्टर में, ठीक है। तो देखो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रिफर टू द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म। जैसा कि आप सभी जानते हो कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में या कुछ किसी भी काम में आप कुछ भी करते हो, उसमें एक एज लिमिट के बाद एक कोई भी पार्टनर हो या कोई भी हो, ठीक है, वो सभी रिटायर होते हैं, ठीक है। एक एज लिमिट तक ही वो काम कर सकते हैं, वहां उनके बाद उनका रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी इसी चैप्टर में हम बस इतना ही देखेंगे कि क्या क्या रिटायरमेंट के केस में एडमिशन से डिफरेंट है। कुछ केस ऐसे भी आएंगे यहाँ पे जो दोनों में काफी फर्क नजर आएगा आपको कि यहाँ ये गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। काफी छोटा फर्क भी इसमें होता है, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं ना, वहां पे तो गुडविल का काफी फर्क आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंट्री एक बार में होती है, मैं बताऊंगा। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे ना, तो वहाँ हर एक चीज देखेंगे। यहाँ पे इनका जो रेशियो होता है, इनका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी इनका जो जर्नल एंट्री होता है इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो हर एक चीज बताऊंगा मैं, ठीक है। तो एंड तक वीडियो जरूर से देखना, ठीक है। उसके बाद कुछ 4 ऐसी चीजें हैं जो इनका एडजस्टमेंट जरूर से होता है, ठीक है। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है उनको ये चीजें जरूर से मिलती हैं, ठीक। जैसे कि शेयर इन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस दिया हो हमारे बैलेंस शीट के अंदर, जैसे कि अभी तक आप देखते आए थे कि हमारे बैलेंस शीट में देता रहता था एडमिशन के केस में, ठीक है। तो वहां पे इनको ये शेयर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वो पार्टनर है, उनको शेयर मिलेगा ही, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या है, शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी। ये जो होता है ना, जब हम एसेट और लायबिलिटी जब क्रिएट, उसमें कोई भी डिफरेंस आता है, रिवैल्यूएशन का हम जब क्रिएट करते हैं तो उनका जितना भी शेयर आता था, जैसे हम एडमिशन में करते थे, सेम इधर भी वैसा ही करने वाले, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या है, शेयर इन गुडविल। उनका गुडविल का शेयर उनको मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ उनका कैपिटल मिलेगा, जितना कैपिटल उस पार्टनर ने लगाया होगा उस बिजनेस के लिए, जितना उसका शेयर है कैपिटल का, वो अपना सारा पैसा ले सकता है, उसका राइट बनता है उस पैसे पे। तो गाइस, आप देखते हैं कि अब कौन सा हमारे फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर में होते हैं, ठीक है, एडमिशन से रिलेटेड ही होते हैं। चलो देखते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस एक्वायरिंग प्रॉफिट शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर। मतलब कि हमारा किसी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं ना, उनका नया प्रॉफिट शेयर हम कैसे निकालते हैं। जो उनका पुराना प्रॉफिट शेयर होगा, वो जितना वो पहले करते आते थे अपने रिटायरिंग पार्टनर के साथ साथ, जो पहले जो रिटायर नहीं हुए थे उनके साथ जो शेयर चलता था वो वाला हो गया। और जो पार्टनर अब रिटायर हो गया है, उनका कुछ शेयर उनको मिल गया, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर बन गया। तो यहाँ पे तो बस थोड़ा सा फर्क था कि हमारे कि कैसे हम उसका रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किन लोग के बीच हमारा बंटता है। देखो, ओल्ड पार्टनर शेयर में बंटता ही है, ठीक है। ओल्ड जितने पार्टनर है उन्हीं को बंटेगा। बट यहाँ पे कुछ केस ऐसे भी आते हैं ना, अभी मैं क्वेश्चंस करूंगा तो दिखाऊंगा कि जो हमारे 2 ओल्ड पार्टनर्स थे, मानो 3 है, ठीक है, 3 में से एक रिटायर हो गया और 2 पार्टनर है, उसको क्या कर रहा है, 3:2 में दे रहा है। मतलब कि 3, देखो 3:2 में मतलब 3/5 एक लोग को दे रहा है, 2/5 एक लोग को दे रहा है, तो उसमें अलग केस बनता है। तो मैं हर एक चीज बताऊंगा कि बस उसके बाद ये इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद जो क्वेश्चन वाले वीडियोस आएंगे ना, उसको जरूर से देख लेना एक बार, ठीक है। तो बाकी ये फॉर्मूला भी देखो सेम है, इसलिए मैंने एक बार और लिख दिया, गेनिंग पार्टनर शेयर इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। अगर मैं गेनिंग निकालना हो, गेनिंग प्रॉफिट शेयर निकालना हो तो ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम कौन सी एंट्री करते थे पहले, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। ये एंट्री हमारे पहले हुआ करती थी, अब चेंज आ गया है, ठीक है। ये वाली एंट्री आप फिर से नहीं करोगे, ये पहले रूल चलता था। अब जो नया रूल आया है ना, आपसे के लिए बहुत ही बेनिफिट है। देखो, ये जो रूल है ये एडमिशन में भी वही सेम रूल लगता है, सेम और एकदम
एग्जाम रिटायरिंग में भी लगता है, ठीक है, बस उसमें फर्क इतना सा होता है एडमिशन में हमारे एक नए पार्टनर ऐड हो जाते हैं और रिटायरमेंट में एक पार्टनर लेस हो जाता है, एक चला जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है। अब मैं आप सभी को दिखाता हूं कि कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं नए रूल के हिसाब से। तो देखो पहले हम करते क्या थे कि हमारे मान लो 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, ठीक है, इनका रेशियो था पहले 1:1:1। बाद में जब सी रिटायर हो गया, ठीक है, तो इनका रेशियो हो गया 3:2। अब ए और बी जो थे हमारे 3:2 में हो गए। अब क्या करें, यहां पे हमारे पास गुडविल दिया हुआ था मान लो 36,000, ठीक है, 36,000 का हमारे पास गुडविल था। अब हम यहां से कैसे करते थे, पहले न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो से गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालते थे, है ना। चलो पहले वही कर लेते हैं, हमारे ओल्ड फॉर्मूला से निकालते थे ना, जैसे हम करते आते थे, बस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो था हमारा ए का 1/3 और न्यू रेशियो इनका क्या था 3/5। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 15 आ जाएगा, फिर यहाँ 5, ठीक, यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो उसके बाद 3 से 9, तो यहाँ पे गेनिंग आ गया इनका कितना -4 आ रहा है, -4/15। तो ये कितना आ गया शेयर इनका गेनिंग में 4/15। तो ये गेन शेयर आया, हमने सेक्रीफाइसिंग निकाला था, ठीक है। अब देखो अगर सेक्रीफाइसिंग ही निकाले तो बी का भी सेक्रीफाइस ही निकाले थे, सेक्रीफाइस कर रहा है कितना या कितना नहीं कर रहा है, तो कितना आएगा 1/3 इनका ओल्ड शेयर था, न्यू शेयर इनका 2/5, ठीक है। 15 आ गया यहाँ पे भी, तो 5 यहाँ लिख लो, उसके बाद एलसीएम लिए थे तो कितना आ गया तुम्हारा 6, उसके बाद ये कितना आएगा 15 -1, तो ये भी गेन ही कर रहे हैं, -1 में आ रहा है। तो इनका शेयर देखो गेनिंग शेयर कितना आ गया 4:1, ठीक है। तो 4:1 में ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एंट्री क्या करते थे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दोनों पार्टनर हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूइंग पार्टनर भी तक गेन कर रहे हैं, तो इनको डेबिट कर दिया। फिर समझो हमारा रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसको क्या करेंगे क्रेडिट, बस इतना ही करते थे काम। चलो तो हमारे ए और बी डेबिट हो गए, फिर 2C क्रेडिट में, और 36,000 गुडविल है, 36,000 पूरा तो लिखते नहीं थे, इस 36,000 का 1/3 मतलब कि जितने शेयर के लिए हमारे सी पार्टनर थे ओल्ड रेशियो में उसको निकाल लो, तो कितना आ गया 12,000। इस 12,000 को आप 4:1 में बांट लोगे ना, तो ऐसा ही करते थे, 12,000 यहाँ लिख लिया और इसको अगर 4:1 में आप बांटोगे तो यहाँ पे 2,400, इस 2,400 को इंटू कर लो 4 से, तो 4 + 16 और ये 9,600। तो इस रेशियो में हम 12,000 बांट लेते थे, बट ये था हमारा पुराना तरीका करने का। अब दिखाता हूं नया तरीका क्या है। तो देखो नया तरीका है क्या, हमारा गुडविल रेज करना, गुडविल राइट ऑफ करना होता क्या है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यही समझेंगे। यहाँ पे सबसे इजी तरीका हो गया, अब हमें जो फॉर्मूला लगा के हम करते नहीं थे, हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ जाता, मतलब जो, अब वो नहीं निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल से काम करेंगे, जितना गुडविल हमारा दिया हुआ है पूरे फर्म का उसको यूज करेंगे, ठीक है। उनका शेयर निकाल के नहीं, पूरे गुडविल को हम यूज करेंगे। देखो एक बार रेजिंग की एंट्री करेंगे, एक बार राइट ऑफ की एंट्री करेंगे, फाइनल हमारा अमाउंट जो है, जो भी हमारा डिफरेंस आएगा ना, वो सेम ही रहेगा, बस एंट्री 2 होने वाली है, बस यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं है। देखो रेजिंग की एंट्री, गुडविल रेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, गुडविल को हम क्या करेंगे डेबिट कर लेंगे, ठीक है, फिर सारे पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। जो तीनों पार्टनर उनको क्रेडिट कर दिए। साथ ही साथ एक और बात यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो में ही इनका हर एक चीज गुडविल का ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हमारे ओल्ड पार्टनर्स तीनों लोग थे, ए बी सी तीनों थे, गुडविल हमारा कितना दिया हुआ था फर्म का पूरा लेके जाते हैं, मैंने बताया था 36,000, ठीक है। उनका ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ था 1:1:1, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया 12,000 और 12,000, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो चलो रेजिंग की एंट्री, राइट ऑफ कैसे करेंगे, देखो तो यहाँ पे राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, देखो एकदम अपोजिट एंट्री। तो यहाँ पे अपोजिट एंट्री करने के पहले एक और चीज, जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना उन्हीं का लिखेंगे, मतलब कि न्यू रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयर्स में, ठीक है, और नए पार्टनर्स के बीच। देखो ए डेबिट, बी डेबिट और सी नहीं रहेंगे यहाँ पे गुडविल, टू गुडविल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा, यहाँ पे भी गुडविल आप पूरा लिखोगे 36,000, ठीक है, और नए शेयर में कितना था हमारा 3:2 में 36,000 को बांटोगे तो कितना आ जाएगा
21,600 और 14,400 ऐड कर लो, उतना ही आएगा, 36,000 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो मेन इफेक्ट वही कैसे पड़ेगा, देखो 36,000 गुडविल वाले को यहाँ से कट कर लो, क्योंकि ये क्रेडिट में है, वो डेबिट में है, तो कट हो गया। और यहाँ पे अमाउंट का आप देख लो, तो देखो 12,000 आपका जो क्रेडिट में सी है ना, वो रहेगा ही, यहाँ पे एंट्री करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा ही हमारा 12,000 सी का। अब देखो इस अमाउंट से इस अमाउंट को कट करो दोनों वाले को, देखो 21,600 में से माइनस कर लो 12,000, तो कितना आ जाएगा 9,600, ठीक है। तो ए ऊपर यहाँ लिख लो 9,600 और बी का देखोगे तो कितना आएगा 2,400। 14,400 में से आप जब 12,000 वाला माइनस करोगे कितना आएगा 2,400। मतलब कि हमारा मेन मिला के पूरा एंट्री का इफेक्ट वही पड़ रहा है, अमाउंट वही आ रहा है, जो हम फॉर्मूले से करते थे तब भी वही होता था। बट ये हमारा जो नया तरीका है ना, बहुत ही ईजी है, जहां पे हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लो अगर आप किसी केस में अगर फॉर्मूला भूल जाते हो, ठीक है, उल्टा कर देते हो तो गलत हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें कोई भी जरूरत नहीं है सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो निकालने की, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो, फिर नए रेशियो नए पार्टनर्स में बांट दो, एक रेजिंग की एंट्री हो जाएगी, एक राइट ऑफ की एंट्री हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा पूरा गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी कैसी लगी जरूर बताना। ये रिटायरमेंट में थी, बट यहाँ पे आप और भी एंट्री अपने समझ के कर सकते हो, एडमिशन के केस में भी। बट यहाँ पे देखो क्या होता था, एक पार्टनर जा रहा था, उसमें एक पार्टनर आ जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। और ये रिटायरमेंट का हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो कंप्लीट होता है इधर ही। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में।